अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम इन माय चैनल एक सफ़ा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी पर मबनी है। तो शुरू करते हैं आज हमारी एक नई कहानी से। तो बारिश की पहली शाम। बारिश हमेशा से मरियम को पसंद थी। वो अक्सर कहा करती थी, कुछ लोग बारिश की तरह होते हैं, उनके आने से ज़िंदगी तो महक जाती है मगर वो हमेशा के लिए नहीं ठहरते। शाम के 7 बज रहे थे। जुलाई की बारिश खिड़की के शीशों से टकरा रही थी और मरियम अपनी पसंदीदा किताब हाथ में लिए बरामदे में बैठी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक अजब सा सुकून था, मगर उसकी आंखों में बरसों की थकन छुपी हुई थी। मरियम, मेहमान आने वाले हैं, ज़रा तैयार हो जाओ। अम्मी की आवाज़ पर उसने चौंक कर सर उठाया। कौन आ रहा है अम्मी? तुम्हारे अब्बू के एक पुराने दोस्त हैं और उनका बेटा भी साथ आ रहा है। मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ किताब बंद कर दी। अच्छा, उसे नहीं मालूम था कि ये आम सी शाम नहीं थी। ये वो शाम थी जो आने वाले कई सालों तक उसकी ज़िंदगी के हर सफ़े पर लिखी जाने वाली थी। रात के 8 बजे दरवाज़े की घंटी बजी। मरियम ने हस्बे मामूल सर पे दुपट्टा दुरुस्त किया और ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अस्सलामु अलैकुम। उसने सर झुकाए हुए सलाम किया, मगर जवाब में आने वाली आवाज़ पर वो चंद लम्हों के लिए ठहर गई। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ में अजीब सा वक़ार था। उसने बेख्तियार नज़र उठाई। सामने खड़ा शख्स सियाह रंग के कपड़ों में मलबूस था, आंखों में संजीदगी और चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जैसे समझने में बरस शायद लग जाते। यह है आहद है, अब्बू ने मुस्कुराते हुए तारुफ करवाया, और ये हमारी बेटी मरियम। आहद ने हल्का सा सर झुकाकर सलाम किया, जबकि मरियम ने दोबारा नज़रें झुका लीं। उसे मालूम नहीं था कि ये शख्स उसके साथ एक नई कहानी का आगाज़ लिख के आया हुआ है और लिख के जाने वाला है। बाज़ लोग ज़िंदगी में अचानक आते हैं, इतने खामोशी से कि कहीं हमें उनके कदमों की आहट तक सुनाई नहीं देती, और फिर एक दिन वो हमारी दुआओं, हमारी यादों और हमारी अधूरी कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं। उसी रात मरियम बहुत देर तक सो ना सकी। बारिश अभी हो रही थी। उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा कर वापस जा रही थी। न जाने क्यों उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ज़िंदगी में कोई नया बाब खुलने वाला है, मगर उसे क्या मालूम कि कुछ कहानियाँ मुकम्मल होने के लिए नहीं लिखी जाती। कुछ लोग सिर्फ इतना सिखाने आते हैं कि मोहब्बत हमेशा मिल जाने का नाम नहीं होती। अगली सुबह मरियम की आंख मामूल से कुछ देर बाद खुली। रात की बारिश थम चुकी थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि एक अजनबी की चंद लम्हों की मौजूदगी उसे इतना क्यों याद आ रही थी। मरियम, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अम्मी की आवाज़ पर वो जल्दी से नीचे आ गई। कल आहद की अम्मी तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रही थीं। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी? हाँ, कह रही थी, लड़की बहुत सादा और बावकार है। मरियम ने खामोशी से चाय का कप उठाया। पता नहीं क्यों आहद का नाम सुनते ही उसके दिल में धड़कन मामूल से तेज हो जाती थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में किताब ढूंढते हुए अचानक एक मानो सी आवाज़ सुनाई दी। आपको शायद ये किताब चाहिए थी। मरियम ने चौंक कर पलट कर देखा। सामने आहद खड़ा था। उसके हाथ में वही किताब थी जिसे मरियम पिछले 10 मिनट से तलाश कर रही थी। आप यहाँ? जी, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। मरियम ने पहली बार महसूस किया कि आहद कम बोलता है, मगर उसकी हर बात में एक अजीब सा सुकून था। शुक्रिया, उसने किताब लेते हुए आहिस्ता से कहा। आहद ने मुस्कुराहट कर जवाब दिया। कुछ किताबें और कुछ लोग इंसान को बार बार मिल ही जाते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मरियम काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आहद ने उसे ये बात क्यों कही है। सिर्फ एक जुमले के तौर पर कही है या उसके पीछे कोई और भी मतलब था। उस रात मरियम ने अपनी डायरी खोली। वो बरसों से डायरी लिखती आ रही थी, मगर आज उसने पहली बार किसी का नाम लिखा था, आहद। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने उसके नीचे एक जुमला लिखा, या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर है तो इसे मेरी किस्मत में लिख दीजिए। फिर अपने अल्फाज पढ़ते हुए वो, या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर है तो इसे मेरी किस्मत में लिख दीजिए। और अपने इन्हीं अल्फाज को पढ़कर अपनी इस दुआ पर वो धीरे से मुस्करा दी, क्योंकि बाज़ दुआएं हम मांग तो लेते हैं, मगर हमें ये मालूम नहीं होता कि इनके कबूल होने की कीमत क्या होगी।